Hello students, we are going to start chapter number 7, 8th class. Chapter name is Conservation of Plants and Animal. इससे पहले दो वीडियोस डाल चुके हैं हम. इन वीडियोस के अंदर बताया गया है डिफोरेस्टेशन क्या है, पहली वीडियो के अंदर क्या क्या उसके इफेक्ट्स हैं डिफोरेस्टेशन के. सेकंड वीडियो में बताया गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, उसके अंदर किस किस तरह के फ्लोरा और फोना एग्जिस्ट करते हैं, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं हमारे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी एंडेमिक स्पीशीज. एंडेमिक स्पीशीज क्या है देखिए. Soon the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a big squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. They are very curious to know about it. Madhavji tells them that this is known as the giant squirrel and is the endemic to this area. अब देखिए आपको जायंट स्क्वेरल की मैं पहले पिक्चर दिखा देती हूँ. फोटो देखिए इसका, ये है जायंट स्क्वेरल. आप यहाँ पे इसकी टेल देख पा रहे होंगे, ये है इसकी फ्लफी फूली हुई टेल है. यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर. ये किसका है फोटो यहाँ पे, जायंट स्क्वेरल का. जायंट स्क्वेरल, स्क्वेरल तो होती है जो गिलहरी जो आपने अपने आसपास देखी होगी, लेकिन वो क्या है नॉर्मल है. और जायंट के अंदर इसकी जो टेल होती है वो क्या होती है, काफी लंबी होती है. तो इसके फीचर्स देखिए क्या क्या हैं जो भी बताए गए हैं. जो जायंट स्क्वेरल है वो क्या है आपका, फीचर्स देखिए. एक बड़ी स्क्वेरल है ये, इसकी टेल कैसी होती है, फ्लफी होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, जायंट स्क्वेरल बोलते हैं. और ये क्या है, एंडेमिक है किसी एरिया की. और कौन से एरिया के अंदर हम चल रहे हैं अभी, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व था हमारा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. तो अभी हम बात करेंगे कि ये एंडेमिक स्पीशीज है क्या. एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया के, किसी फिक्स एरिया के अंदर ही पाई जाती है. जैसे कि हमारे यहाँ पे जायंट स्क्वेरल नहीं है, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है उनके लोकेशन के लिए, उनके हैबिटेट्स के लिए. तो एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया. जैसे कि कोकोनट के प्लांट है. कोकोनट के प्लांट क्या है, नॉर्थ साइड नहीं होते हैं, लेकिन साउथ साइड अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोकोनट के प्लांट दिखाई देंगे. तो वो क्या है, कोकोनट के प्लांट्स वहाँ का क्या है, एंडेमिक स्पीशीज है प्लांट्स की. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. ये हर जगह पे हमें नजर नहीं आते एंडेमिक स्पीशीज. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री. एक किसी भी पर्टिकुलर टाइप का प्लांट और एनिमल क्या होगा, उसी किसी भी स्पेसिफिक जोन के अंदर पाया जाएगा, किसी स्टेट के अंदर पाया जाएगा, या फिर किसी कंट्री के अंदर भी एंडेमिक हो सकता है. माधवजी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल्स. देखिए आप यहाँ पे वाइल्ड मैंगो का आप यहाँ पे डायग्राम या पिक्चर देख पा रहे होंगे. ये है वाइल्ड मैंगो, जंगली आम बोलते हैं जिसको हम. ये दो एग्जाम्पल हैं कहाँ के, ये एग्जाम्पल है आपके बायोस्फीयर रिजर्व. कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. और ये क्या है, एंडेमिक फ्लोरा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. मतलब ये प्लांट इसी एरिया के अंदर मिलते हैं, किसी और एरिया के अंदर हमें ये प्लांट नजर नहीं आएंगे. मैंगोज तो वैसे नॉर्मली नजर आ जाते हैं, लेकिन ये कैसे मैंगो है, ये है आपका वाइल्ड मैंगो. और दूसरा कौन सा ट्री है, साल. इसकी जो लकड़ी होती है वो काफी फर्नीचर वगैरह के लिए काफी अच्छी मानी जाती है साल की. Bison, Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic species of endemic fauna of this area. और कौन कौन से endemic fauna है इस एरिया का, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का बाइसन है, इंडियन जायंट स्क्वेरल है और फ्लाइंग स्क्वेरल. प्रोफेसर अहमद explained that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect their natural habitat of the endemic species and endanger their existence. क्या होगा अगर इनके हैबिटेट्स के साथ छेड़छाड़ किया जाए, जो भी इनके रहने का जो जगह है अगर उसके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, उसको हम खराब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या फिर इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए, या फिर हम किसी दूसरी स्पीशीज को इनकी पॉपुलेशन के अंदर एंटर करवा दें, तो इन सभी कारणों की वजह से क्या हो सकता है कि जो इनकी एग्जिस्टेंस है वो क्या हो सकती है, डेंजर में आ सकती है. मतलब इनका जो जीवन है वो खतरे में आ सकता है. और जो इनकी स्पीशीज है वो क्या हो सकती है, एंडेमिक से अनडेंजर हो सकती है. मतलब खतरे वाली जो स्पीशीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है हमारे यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, अनडेंजर स्पीशीज. अब यहाँ पे डेफिनेशन है स्पीशीज क्या होती है. स्पीशीज क्या है, एक पॉपुलेशन है जिनके बीच में क्या हो सकता है, इंटरब्रीडिंग, मतलब जो सेक्सुअली प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं.
नेक्स्ट आपका एक्टिविटी 7.6 फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ योर रीजन वेयर यू लिव। आपको एक लिस्ट बनानी है जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ के एंडेमिक प्लांट्स की और एनिमल्स की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम कर चुके हैं, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, वहाँ पे कौन कौन से फ्लोरा है, फोना है, उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो बायोस्फीयर रिजर्व किया था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी थी बोरी, और दूसरे का नाम क्या था, पंचमढ़ी। Soon पहेली सीज आर बोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। जैसे कि वो किसके अंदर थे, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर थे। उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे एक बोर्ड देखा जिस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ था, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा हुआ था। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग capturing animal in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places। जो भी हमारे प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पे हम किसी भी एनिमल को ना तो किल कर सकते हैं, ना उनको पकड़ सकते हैं, और अगर हम ऐसा काम करते हुए मिलते हैं वहाँ पे या पकड़े जाते हैं तो ये क्या है, बहुत ही मतलब पनिशेबल एक्ट होगा, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या दी जा सकती है, पनिशमेंट दी जा सकती है। Wildlife sanctuaries like reserve forest provide protection and suitable living condition to wild animals। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये एक तरह से रिजर्व फॉरेस्ट हैं, एक तरह से रिजर्व एरिया है जहाँ पे क्या किया जाता है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है वाइल्ड लाइफ को, और वो सारी कंडीशन दी जाती है उनको जो कि उनको जिंदा रहने के लिए क्या है, जरूरी है। He also tell that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plant, firewood। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास के जो भी पीपल हैं उनको कुछ एक एक्टिविटीज़ की छूट दी जाती है। वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं कि वो अपने एनिमल्स को चरा सकते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट, जो भी मेडिसिनल प्लांट हैं जो फॉरेस्ट के अंदर वो वहाँ से उनको ले जा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। फायरवुड, जो लकड़ी वगैरह है जो भी उनको खाना पकाने के लिए ज़रूरत है उसको वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। Some of the threatened wild animals like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, घड़ियाल, marsh crocodile, python, rhinoceros are protected and प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनके अंदर क्या किया जाता है, जो भी हमारे ये एनिमल्स है जैसे कि ब्लैक बक है या फिर वाइट आइड बक है या एलिफेंट है या डक है, इन सभी को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bushland in deltas of big rivers। इंडिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनमें अलग अलग एरियाज पे प्रोटेक्शन की जाती है, फॉरेस्ट के अंदर की जाती है, माउंटेन फॉरेस्ट पे की जाती है, और जो डेल्टाज हैं रिवर्स के वहाँ पे भी क्या है, बायोस्फीयर जो प्रोटेक्शन की जरूरत है उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। It is pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them। ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही मतलब दया की बात करेंगे हम यहाँ पे कि जो हमारे लिए एक शर्म की बात बोल सकते हैं कि जो हमारे आसपास रहने वाले मतलब जो प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास रहने वाले जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ एरियाज है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एनिमल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करेंगे, मार देंगे, जो वहाँ के फॉरेस्ट वगैरह है। तो ये सब क्या है, एक इलीगल वर्क है। Children are reminded of their visit to the zoo. They recall that zoos are also place where animal receive protection। जैसे कि आप गए होंगे किसी जू के अंदर, जू के अंदर भी क्या किया जाता है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे क्या प्रोवाइड की जाती है, एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। अभी देखिए यहाँ पे बूजो के माइंड में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू के बीच में क्या डिफरेंस है। आप वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार अपने आप से सोचेंगे कि क्या आप यहाँ पे डिफरेंस बता सकते हैं। मैं भी बताती हूँ अभी आपको क्या डिफरेंस है। जू के अंदर क्या होता है, जो नेचुरल हैबिटेट होता है एनिमल्स का वो उनको प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। उनको क्या किया जाता है, बस एक तरह से एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है, उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर क्या होता है, एनिमल्स को वो सारा हैबिटेट प्रोवाइड करवाया जाता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर उनको जरूरत होती है। तो ये डिफरेंस है जू के अंदर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर।
जू में क्या जाता है, एनिमल्स को पकड़ के रखा जाता है, उनको पिंजरे वगैरह में, मतलब इस तरह से उनको कैद करके रखा जाता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या है, एनिमल्स खुले घूमते हैं। Activity 7.7 Visit a nearby zoo. Observe the condition provided to the animals where they stable for the animals. Can animals live in artificial setting? इसमें बोला गया आपको एक्टिविटी के अंदर कि आपके आसपास में अगर कोई जू है तो आपको वहाँ पे विजिट करना है, आपको कंडीशंस चेक करनी है, कौन कौन से एनिमल्स को प्रोवाइड करवाई जाती हैं, क्या उन एनिमल्स के लिए वो कंडीशन सही है। कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग, क्या आपको लगता है कि एनिमल्स आर्टिफिशियल सेटिंग के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे? बिल्कुल आर्टिफिशियल सेटिंग ही होती है वो सारा, उनको वो जो प्रोवाइड करवाया जाता है हैबिटेट, वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, इन योर ओपिनियन विल द जू बी कंफर्टेबल इन अ जू एनिमल और इन देयर नेचुरल हैबिटेट? तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि आपके अकॉर्डिंग जू के अंदर एनिमल्स ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, किसके अंदर उनको ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में लगेगा? तो यहाँ पे आंसर मैं बता देती हूँ आपको, ज़्यादा कंफर्टेबली आपके जो एनिमल्स है उसके लिए कौन सा एरिया होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जू के अंदर भी प्रोटेक्शन तो है लेकिन उनको वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है जिसमें उनको रहने की आदत है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है यहाँ पे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के बारे में भी आपको बताएंगे अभी। इससे पहले जो हमने पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किया था वहाँ पे हमने बात की थी नेशनल पार्क की, और कौन सा नेशनल पार्क था वहाँ पे, सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क। जैसे ही बच्चे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर मूवमेंट कर रहे थे तो उनको एक साइड में बोर्ड नजर आया, रोड साइड पे बोर्ड नजर आया, और उन्होंने वहां पे क्या लिखा हुआ देखा, सतपुड़ा नेशनल पार्क। देखो यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या था, वहां पे नेशनल पार्क भी था, वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी थी। तो उन्होंने एक एरिया के अंदर, एक प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ही कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बता दिया बच्चों को, तो इसलिए उन्होंने वहां पे जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व था उसको सिलेक्ट किया। Children were now eager to go there. Madhavji tells that our reserves are large and diverse enough to protect whole set of ecosystem. जो बच्चे थे उन्होंने जैसे ही बोर्ड पे देखा सतपुड़ा नेशनल पार्क लिखा हुआ तो वो क्या हो गए, काफ़ी उत्सुक हो गए थे वहाँ पे जाने के लिए। माधव जी इन्होंने क्या बताया वहाँ पे कि ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन किया जाता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा, वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ की लैंड, वहाँ के जितने भी हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट हैं, मतलब वहाँ पे अगर कोई क्लेव वगैरह है, कोई गुफा वगैरह है, या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे हर एक चीज़ को क्या किया जाता है, नेशनल पार्क के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है ये इंडिया का क्या है, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि फर्स्ट नेशनल पार्क रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया, तो आंसर क्या करेंगे आप, सतपुड़ा नेशनल पार्क। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। जो टीक वुड है हमारी वो कहाँ पे मिलती है, हमारे यहाँ पे इस नेशनल पार्क के अंदर। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। हम बात कर चुके हैं इंडिया के अंदर कितने नेशनल पार्क है, 100 से ज़्यादा। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क। रॉक शेल्टर मतलब एक तरह से जो चट्टाने हैं उसके घर बने हुए नजर आए वहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर। तो ये क्या है, ये एक तरह से क्या है, वहाँ की जो भी मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन वाला जो एरिया है, वहाँ का जो भी हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट है वो बोला जाएगा इसको, रॉक शेल्टर को। These are the evidence of prehistoric human life in this jungle। और इनसे हमें क्या आइडिया लगता है कि वहाँ पे जंगल्स के अंदर जो ह्यूमन लाइफ थी वो पहले कैसी थी, मतलब वो किस तरह के घरों के अंदर रहते थे। वो पहले चट्टान से बने घरों के अंदर वो रहते थे। रॉक पेंटिंग्स आर आल्सो फाउंड इन दीज शेल्टर्स। और जो चट्टानों से भरे हुए बने हुए जो घर हैं उसके ऊपर हमें क्या नजर आती है, पेंटिंग्स भी नजर आती है। तो पेंटिंग्स में भी क्या है, कोई वहाँ पे मैन फाइटिंग करते हुए नजर आ रहा है, कोई हंटिंग करते हुए नजर आ रहा है, कोई डांस करते हुए नजर आ रहा है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वहाँ पे क्या लगी हुई बनी हुई है, वहाँ पे पेंटिंग बनी हुई है। तो ये सारा क्या है, वहाँ का हमें क्या शो करता है कि किस तरह के वहाँ से पहले हिस्टोरिक लाइफ पॉसिबल थी, कैसी ह्यूमन लाइफ थी वहाँ की।
rock painting are found in these shelters. A total of 55 rock shelter have been identified in the पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और टोटल कितने रॉक शेल्टर्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं अभी तक पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर? 55 रॉक शेल्टर। As children move ahead, they see a board with सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। जैसे ही बच्चे आगे मूव किए तो उनको एक बोर्ड नजर आया, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के अंदर क्या है? इसके अंदर किसको रिजर्व किया जाता है? टाइगर्स को रिजर्व किया जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारे टाइगर्स वगैरह मर गए थे, तो उनकी प्रजाति विलुप्त ना हो इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने? टाइगर प्रोजेक्ट चलाए, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? टाइगर्स की पॉपुलेशन को प्रिजर्व किया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट वॉज या प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री। किस लिए बनाया गया है? ताकि हम अपनी कंट्री के अंदर टाइगर्स को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। क्या मेन उद्देश्य है इसका प्रोजेक्ट टाइगर का? कि हमारी कंट्री के अंदर क्या किया जा सके? पॉपुलेशन को, जो टाइगर की पॉपुलेशन जो कम हो रही है उसको क्या किया जा सके? मेंटेन किया जा सके। Are tigers still found in this forest? I hope I can see a tiger. क्या इस फॉरेस्ट के अंदर टाइगर्स देखने को मिलेंगे? I hope I can see. इन्होंने पहेली ने क्या बोला कि यहाँ पे मेरे को होप है कि मैं किसी टाइगर को वहाँ पे देख पाऊँ। टाइगर देखिए, आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होंगे आप। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। हमारे जो फॉरेस्ट है वहाँ से क्या हो रहा है? धीरे धीरे टाइगर की स्पीशीज क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन सीन हेयर। लेकिन जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि हमारा सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लोकेटेड है, वहाँ पे क्या देखने को नजर आया कि वहाँ पे जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है? वहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लोयन, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलो, बारहसिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क। कुछ समय पहले की बात है जब ये सारे एनिमल्स भी क्या थे? हमारे सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलते थे। Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals. Endangered animals कौन से animals हैं? ऐसे animals जिनकी population क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। एक इतने कम level पे आ चुकी है इनकी population कि अगर इनकी population पे ध्यान ना दिया गया, इनको protection provide ना करवाई जाए, तो ये क्या हो जाएंगे? कुछ टाइम के बाद ये extinct हो जाएंगे, मतलब इनकी जाति ही क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। तो ऐसे एनिमल्स जो डेंजर जोन के अंदर है उनको हम क्या बोलते हैं? अनडेंजर्ड एनिमल्स। Bujo is reminded of the dinosaurs which became extinct a long time ago। जैसे कि आप सभी को पता भी होगा कि जो हमारे डायनासोर्स थे पहले अर्थ पे वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो वाइल्ड लाइफ बफेलो। Survival of some of animals have become difficult because of disturbance in their natural habitats। इन एनिमल्स का जो सर्वाइवल है वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया, मतलब ये मर गए एनिमल्स। किस वजह से? क्योंकि इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या हो गया था? डिस्टर्ब हो गया था। मतलब मान लिया कि इनको प्लांट्स वगैरह है उसकी कटाई कर दी जाए, या एटमोसफेयर के अंदर CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ जाए, किसी भी तरह से इनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर क्या आ जाए? डिस्टर्बेंस आ जाए। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को क्या बताया कि ये जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं इन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर, ये प्रोटेक्ट रह सके, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? कुछ एक रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि कोई भी जो एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि ग्रेजिंग, पोचिंग होता है इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स, हंटिंग शिकार करना, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल, कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स आर नॉट अलाउडेड। तो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसको अब क्या कर दिया गया है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को जितनी ज़्यादा छूट मिलती है उतना ही वो क्या करेंगे? शिकार करेंगे, प्लांट्स वगैरह को काट लेंगे वहाँ से। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को पहले छूट थी, लेकिन अब इनकी जो छूट है वो क्या कर दी गई है? ख़त्म कर दी गई है। तो कोई भी किसी भी तरह की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर अलाउ नहीं है। आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। क्या जो बड़े एनिमल्स हैं, पहले के माइंड में क्वेश्चन आया, क्या वही एक्सटिंक्ट होते हैं या कोई छोटे एनिमल्स को भी इस तरह का कोई डेंजर है?
माधव जी टेल्स पहेली डेट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। माधव जी ने बताया कि पहेली जो हमारे एनिमल्स हैं, बड़े एनिमल्स के कंपैरिजन में जो छोटे एनिमल्स हैं उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा है। जैसे कि हम क्या करते हैं, वी किल स्नेक्स, हम स्नेक्स को किल कर देते हैं, फ्रॉग्स को किल कर देते हैं, लिजार्ड्स को, बैट्स को, आउल्स को, विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। हमें लगता है कि वो हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमारे इकोसिस्टम में, हमारे फूड चेन के अंदर कोई ना कोई रोल जरूर है। तो हमें इस तरह से किसी भी एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए, ना किसी फ्रॉग को, ना लिजार्ड को, ना बैट को। कोई भी एनिमल किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई रोल जरूर प्ले करता है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन आएगा, सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसके अलावा जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट हो गया, वहाँ की सोइल हो गई, वहाँ का वाटर हो गया, या वहाँ का टेम्परेचर हो गया, ये सब कुछ किसके अंदर काउंट किए जाते हैं, किसी भी एरिया के इकोसिस्टम के अंदर। आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल अनडेंजर स्पीशीज। यहाँ पे जो बूजो है वो क्या है, वो अचंभित हो गया है कि हमारे पास क्या कोई रिकॉर्ड हैगा कितने भी अनडेंजर्ड स्पीशीज है उनका। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, रेड डाटा बुक क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या है, एक्सटिंक्ट क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे हम ये।